हाँ तो भाई देखो है ना, अपन ने ये देख लिया था ये वाली चीज़। तो वी आई इज इक्वल टू 2 VM माइनस वी नॉट, ये अपन ने इधर देख लिया। देखो भाई इधर देखो, जैसे अपन ने ये कर लिया ना ये वाला केस, वी आई माइनस 2 VM माइनस वी नॉट, ठीक है ना। तो ये हमारा इमेज की वेलोसिटी का था, ठीक है, इमेज की वेलोसिटी का था, ठीक है। यही भी अपन करके आए जस्ट, ठीक है। अभी जस्ट ये करके आए हैं, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से अब देखो ध्यान से देखते रहना इधर, ठीक है भाई। अब देखो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये आप समझ गए ना इधर होता है। तो इसमें एक चीज़ बताने से मुझे क्या है, याद रखना भाई साहब, जो वेलोसिटी है ना वो हमारी है ना नॉर्मल टू दी सरफेस है इधर, ठीक है। तो मतलब ये हमारी वेलोसिटी है ना, इधर देखो, ये आपने देखा इधर, ये हमारी वेलोसिटी नॉर्मल है, इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गई, ये परपेंडिकुलर तो नॉर्मल है मतलब, ठीक है। ये जैसे मिरर है भाई, कहानी कुछ ऐसे हमारे, देखो ध्यान सुनो, ये हमारा मिरर है और ये हमारी वेलोसिटी, ठीक है। तो मिरर का नॉर्मल क्या होगा, मिरर का नॉर्मल इधर होगा, ये मिरर का नॉर्मल है, और वेलोसिटी भी ऐसे है, तो क्या हो गया, अलोंग नॉर्मल हो गया। क्लियर है बात भाई, बात क्लियर है या फिर नहीं है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब भाई ठीक है, अब अपन इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं उसको, उससे पहले भाई सब्सक्राइब यार जरूर कर देना भाई। देखो ना यार, देख लो तुम्हारे लिए भाई साहब एक एक चैप्टर का ट्रिक्स बनाई गई, देख लो, अब तुम खुद ही देख लो, एक एक आपने खुद ने चैप्टर पढ़ा है भाई, कितने शानदार शानदार ट्रिक है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लाने की कोशिश की गई, ठीक है। अब देखो आपको मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट चीज़, अब देखो ध्यान सुनो, ये हम बात करेंगे किसकी, स्पेरिकल शेल। अब अपन अपने मिरर के जो नॉर्मल है उनकी बात करिए, अपन इसमें अपन स्पेरिकल शेल पे मूव कर जाते हैं। जो हमारी स्पेरिकल शेल आता है ना, उसके ऊपर वाला जो चीज़ है ना उसके ऊपर देखो, अब क्या होता है देखो भाई, ये हमारा ना, ये देख लो ऐसे कर कुछ, ये हमारा इस तरीके से स्पेयर होता है, और ये हमारा ऐसे करके कुछ, मतलब समझ लो ना, ये हमारा स्पेयर है, इसके ऊपर हेमी स्पेयर तोड़ लिया, ठीक है, इसका आधा हिस्सा ले लिया, ठीक है, हेमी वाला स्पेयर, ठीक है। तो होता क्या है भाई देखो, ये यहाँ पे देखते हैं, ये होता है हमारा सी, और ये आपने देखा ऐसे करके इस वाले पॉइंट से मिला के, ठीक है। ध्यान सुनो, ये इसकी होती है रेडियस, इसकी रेडियस, ठीक है, मतलब, और ये है ना खुद हेमिस्फीयर की रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है या फिर नहीं है, समझ में आया नहीं है। अब देखो क्या होता है इधर, अब ध्यान से सुनो भाई, है ना। अब भाई सुनो, ध्यान से सुन लो, तो ये रेडियस है ना, ये वाला डिस्टेंस है ना, हाइपोटेन्यूस वाला डिस्टेंस है, ये होती है इसमें रेडियस, ठीक है, ठीक है। इसको नहीं लेना, ठीक है, ये होती है हमारी, याद रखना ना इसको, ये नई चीज़ है, ये अपन 10th वगैरह में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आपको नहीं आती है, ठीक है। तो ये हमारा आर और ये हमारा सी। अब देखो क्या मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें, ठीक है, जिसको नहीं पता वो याद करेगा, बाकी तो पता ये सबको, ठीक है। अब देखो सी से हमारा क्या है, सी होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ गए। और आर होता है हमारा रेडियस, याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, अपर्चर, ये हमारा अपर्चर, ये वाली चीज़ है ना, इसका रेडियस, ठीक है, समझ में आ गया। और ये 2R करेंगे तो ये हमारा अपर्चर का साइज हो जाएगा, अपर्चर का साइज हो जाएगा, समझ गए भाई। तो ये हमारी इसमें कहानी होती है, समझ रहे भाई। देखो ये आपको मैंने बता दी, ये इसमें चीज़ होती हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ये 3 चीज़ें जो तुमको याद हो, और वैसे ये सब कुछ है ना इस अपन 10th में कर चुके होते हैं, क्लास 10th में, ठीक है भाई। और ये आर रेडियस नई चीज़ है, इसको आप याद कर लेना। अब देखो क्या है, अब कहानी क्या है, तो कहानी वैसे अपन बनाएंगे तो ऐसे हो सकती है, इसको अपन दूसरे हिसाब से देखो, अब देखो कैसे, अब देखो कैसे लिखते हैं इसको अपन, ध्यान से देखना ना, ये देखो देखते जाओ ना, ये नीचे होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये देख लो, ये जो है ना, ये हमारा मिरर है, इसको बोलते हैं अपन कॉनकेव मिरर, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ठीक है। होता क्या है, ये हमारी यहाँ पे
ये इसके क्या है, इसको बोलते अपन क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। जिसको नहीं पता वो अब याद कर ले। ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है भाई, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, 10th क्लास में जाती है, ठीक है। और इससे कोई क्वेश्चन पूछता भी नहीं है वैसे, है ना, ठीक है, पता होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, समझ गए। और जो यहाँ पे आ रहा होता है ना, यहाँ पे ये वाली चीज़ इस मिरर का, तो ये मिरर का ये यहाँ पे सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ गए। तो यहाँ से ये हमारी रे आ रही है, मस्त रे आ रही है, देखो यूँ 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 आ रही है, ठीक है। और रे हमारी जब मिरर से, ये मतलब ये कॉनकेव मिरर है, ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, समझ गए। इसको बोलते हैं अपन क्या, कॉनकेव मिरर, लिख लो, है ना, अच्छे से अपने उसमें लिख लो कॉनकेव मिरर। तो ये रे आती है और ये एस चले जाती है, समझ गए। तो ये जो यहाँ से मतलब यहाँ पे जहाँ इन्फिनिटी से रे आ रही है, तो इन्फिनिटी से रे आती है जो हमारी फोकस पे मीट करती है, समझ गए। तो ये हमारी फोकस पे मीट करेगी, ठीक है। ये थोड़ा सेंटर पर इधर बना हुआ ना, जब अच्छे से होगा, ठीक है। ये हमारा कर दी यहाँ है, जब अच्छे से लगेगी, ठीक है। तो हो क्या रहा होता है हमारा, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने देख लिया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ठीक है भाई। तो ये एंगल क्या है, थीटा इधर, ये एंगल थीटा इधर, ठीक है, इक्वल इक्वल एंगल होते हैं, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है इसमें, जिसको नहीं पता वो याद कर सकता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो सकता है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गई, ये है ना, ये नहीं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारी फोकस, ये नई चीज़ होती है जिस जो देखो वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं, ये भी 10th में, ये होता है हमारा फोकस, ये होता है हमारा फोकस, ये हमारा फोकस होता है भाई, ठीक है। इन्फिनिटी से रे आती है, यहाँ मीट करती है फोकस के ऊपर, ठीक है। ये हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, समझ गए। तो ये इस तरीके से कहानी हो रही होती है, ठीक है। तो और ये हमारा एक और चीज़, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ हो गई, देखो सुनो, एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, दूसरा ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा हमारा ये फोकस, चौथा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पांचवा हमारा पॉइंट ऑफ ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है, समझ गए। ये उसका पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनते रहो, इधर ध्यान से सुनते रहो, ये आप समझ रहे हो नहीं इधर, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स बता दिए भाई मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक मैंने पॉइंट्स तो बता दिया आपको, ठीक है भाई। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। अब देखो सुनो यार, देखो क्या है, ये ऐसे कहानी हो रही होती है हमारी, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पे, एकदम नई चीज़ भाई, ये तो याद करनी है, जो हमारा एफ पी है हमारी 12th में ही स्पेशल, ठीक है, और 12th, ये हमारा क्या, एफ पी इज इक्वल टू होता है हमारा आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा, ठीक है। ये हमारा होता है भाई साहब, समझ के, ये हमारा हो रहा होता है, समझ के भाई, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो इसके, ठीक है, रन रहे, तो आर से रेडियस, एन से नेगेटिव, आर से आर, एच से हाफ, ठीक है, और ई से हमारा सेक थीटा का ई, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद कर लेना। तो भाई मैं तो ऐसे याद करता हूँ, मैंने जैसे याद करता था वैसे मैंने बता दिया। तो ये हो गया हमारा रन रही, ठीक है। तो ये हमारी इसके अंदर शानदार सी ट्रिक हो गई है। अब सुनो ध्यान से सुनो भाई, देखो यहाँ तक तो आप समझ गए ना, अब जो बताऊँ वो सुनो, ठीक है। अब इसमें एक एक चीज़ और लिख लो ना, याद रखना भाई, इफ़ हमारी जो रे है ना, रे अगर हमारी क्या होंगी, पैरा एक्सियल होंगी। पैरा एक्सियल रे का मतलब क्या होता है, सुनो, पैरा एक्सियल मतलब वो होती है जो हमारी है ना क्लोज टू एक्सिस होती है, मतलब एक्सिस के पास वाली रे, समझ में आ गई। तो जो हमारी पैरा एक्सियल रे होंगी उसमें क्या होगा, जो थीटा है ना वेरी लेस हो जाएगा, और वेरी लेस हो जाएगा तो क्या होते हैं, अब अप्रोक्सीमेशन होता है मैथमेटिकल टूल के अंदर। तो अप्रोक्सीमेशन के थ्रू तो जो हमारा सेक थीटा है वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारा कहानी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, जहाँ पे एफ हमारा क्या है, फोकस है, ठीक है।
तो उस तरीके से अब ये 1 हो जाता है। अगर ये 1 हो गया तो क्या होगा, तो हमारा एफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R/2। जो अपन ने कहाँ देखा था, इन 10th में देखा था। तो अपन उसमें अपन जो बात करते हैं 10th में, वो पैरा एक्सियल के लिए अपन बात करें, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। तो ये भाई साहब ये बात याद कर लेना है ना, याद कर लेना, ठीक है। स्पेशल फॉर किसके लिए, ये पूरा अपन को याद करना है, ठीक है। पैरा एक्सियल के लिए, ठीक है, पैरा एक्सियल के लिए, ठीक है। तो ये याद कर लें, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब और कुछ और बताना, ठीक है आपको। अब सुनो भाई, ये है ना, ये है कोटिंग, ये जो हो रही है ना, ये इसको बोलते हैं अपन कोटिंग। ये होती है हमारी कोटिंग, ठीक है। अगर कोटिंग है ना, कोटिंग कुछ इस तरीके से हो, और है ना रे रे केव के अंदर आ रही हो, रे केव के अंदर आ रही हो, जैसे रे आ रही है, ठीक है, केव के अंदर, ठीक है। और कोटिंग आउटर हो, तो ये होता है हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, समझ गए। और इसका उल्टा, अब रे, जो हमारी रे है ना, रे कहाँ से आएगी, रे केव मतलब गुफा, ठीक है। तो गुफा से याद करें ना, गुफा के अंदर आएगी, तो केव के अंदर आ रही है, तो केव उसकी ट्रिक भी क्या होगी, कॉनकेव, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। तो सी से केव इधर, ठीक, हमने क्या बताई, केव से केव हम अपन मैच कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारी याद हो जाता है। अब देखो क्या, तो ये हमारी रे है, ये हमारी रे आ रही है, सुन रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुनते जाओ। ये हमारी रे आ रही है, ठीक है। और हमारा क्या है, अगर हमारी ये रे ऐसे जा रही है, समझ गए मेरी बात। और ये है ना, केव के जो बैक साइड होती है ना, रे अगर हमारी केव की बैक साइड में जा रही होती है, तो फिर हमारा ये हो जाएगा क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ गए। अब कुछ है ना स्टैंडर्ड रेज होती है, वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड रेज, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज, ठीक है। मैं एक के लिए बताऊंगा, है ना, कॉन्वेक्स रे अपने आप देख लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए, फॉर कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स रे आप खुद निकालें, ठीक है। देखो पहली रे कैसी है, ये हमारा कॉनकेव मिरर जैसे है ना, ये हमारी रे आई इन्फिनिटी से। अगर रे हमारी इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये हमारी क्या करती है, फोकस पे मीट करती है, एफ पे मीट करेगी। इन्फिनिटी से रे आती है, तो हमारी ये एफ के ऊपर मीट करती है। पहले ये होता है हमारा स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हमेशा होता है, ठीक है, याद रखना। और दूसरा क्या है, दूसरा ये भाई, इसका उल्टा, ठीक है। रे हमारी अगर फोकस से जा रही है, ये हमारा फोकस है, और फोकस से अगर हमारी रे जा रही है, तो हमारी ये रे इन्फिनिटी की ओर जाएगी, क्लियर है। तो क्या होगा, फोकस से रे आई, तो हमारी इन्फिनिटी की तरफ रे जाएगी, बात समझ गए। और तीसरी हमारी स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे है, देखो ये हमारा कोई कौन के मिरर है, ये हमारा सेंटर कर्वेचर है। अगर ये रे हमारी सेंटर कर्वेचर से गई, तो सेंटर कर्वेचर पे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे हमारी आती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगी, ठीक है। ये होते 3 रे, ठीक है। और भाई कौन वैक्स का आपके लिए होमवर्क है, ठीक, कुछ नहीं, बस इसी की तरह ज़्यादा एक मैं बताता हूँ, जैसे है ना, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। जैसे ये है, ये समझ गए, समझ गए भाई, ये है हमारा, ये है, ठीक है। अब होता क्या है, ये हमारा, ठीक है। अब इसमें ये हमारी इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से रे, ठीक है, ये हमारी रे इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है भाई। तो ये हमारा ऐसे आएगी, तो जाएगी हमारी ऐसे, और ये हमारी यहाँ पे है ना, यहाँ पे फोकस में मीट करेगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे है ना हमारी इमेज फॉर्म होती है ना, इमेज देखो क्या होता है, इन्फिनिटी से आई, इन्फिनिटी से रे आई, तो फोकस पे तो मीट करेगी, फोकस पे तो मीट करेगी, पर है ना बैक ऑफ मिरर होगा, ठीक है, बैक ऑफ मिरर।
तो भाई ध्यान से सुनो, मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। अब कुछ और बताने जा रहा हूँ मैं, ध्यान सुन लेना, ठीक है। एक होता है हमारा रियल, एक होता है हमारा वर्चुअल, ठीक है। रियल होता है जो हमारी कॉन्वेक्स में, जो हमारी कॉन के मिरर में एफ पे हमारी मीट करी थी, वो हमारा क्या रियल है, समझ में आया। वो हमारी रियल इमेज होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो हमारी अब एक कॉन्वेक्स के अंदर ये बनी, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है, जो बैक साइड ऑफ मिरर फॉर्म हो रही हो ना, बैक साइड ऑफ मिरर हमारी फॉर्म होती है, वो हमारी होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज, समझ गए भाई। तो देखो इधर भाई, ध्यान सुनो, तो ये हमारी वर्चुअल है, क्यों, क्योंकि हमारी बैक साइड है, ठीक है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, तो ये हमारी कौन का मिरर, जो इसका क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको 10th में पढ़ते हैं वैसे अपन ये सब चीज़, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक है, इसलिए मेरा काम बताना है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये देख लिया, और ये भी आपने देख लिया होगा, ठीक है भाई। मस्त देख लो, अच्छे से क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आपने समझ गया ना। आप देखो क्या है, ये रियल के ऊपर लिख रहा हूँ, जो रियल इमेज हो गया, रियल इमेज, वो ध्यान रखना, रियल इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। ये होगा, अब ये होगा, ठीक है। और जो हमारी वर्चुअल इमेज होगी ना, ज़्यादातर केस में यही होता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होगी हमारी, इरेक्ट होगी, मतलब सीधी, जो हमारी मिरर के पीछे बनती है जो इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा केस है, ठीक है। तो ठीक है, और एक मैंने करा दिया इसका, ठीक है। बाकी के 3 अब यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 2 और 3 आपका क्या है, होमवर्क है, समझ गए। ये आप खुद कर लेना, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ठीक है, अब है ना अपन बात करेंगे इनके रे डायग्राम्स की, ठीक है, रे डायग्राम्स, ठीक है। तो SIR बाकी के तो आप कर लें, ठीक है। मैं अब आपको रे डायग्राम बताऊँ, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें किसके, कॉनकेव मिरर की, ठीक है। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम, ठीक है भाई। तो कैसे आपको करना है, ठीक है भाई, देखते जाओ इधर में, बहुत शानदार शानदार, ठीक है भाई। देखो क्या होता है इसके अंदर, ये हमारी क्या है, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रखा है, ये हमारी इमेज की लोकेशन है, ठीक है। ये हमारी ऑब्जेक्ट और ये हमारी इमेज की लोकेशन, ठीक है। सबसे पहले अपन इसी पे डिस्कस करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमेशा हमारी फोकस पे बनेगी, ठीक है, ठीक है। इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज फोकस बनती है। और अगर हमारी बियॉन्ड सी है, सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, तो हमारी क्या बनेगी, इमेज कहाँ से कहाँ के बीच बनेगी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, समझ गए। तीसरी चीज़ हमारी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमारी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। चौथी चीज़ हमारी क्या है, अब देखते जाओ, मैं इसको बताऊंगा, अभी रोड टेंशन बताओ ना। हमारी क्या है, बिटवीन इमेज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। और एक और केस, इसके बाद का ध्यान सुनते जाओ बस, है ना। अगर अगर ध्यान सुनो, अगर हमारी एट फोकस पे है, तो फोकस हमारी इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है। बिटवीन अगर हमारी, ध्यान रखो, फोकस एंड पोल के बीच में हुई, ठीक है, ये होता है पोल, जो मैंने पी बताया था ना, वो भाई पोल है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट है, ये वाली चीज़, ये होगा हमारा पोल, ठीक है। ये वाला होता है जो पोल, ठीक है। यहाँ पे जो वाली चीज़, इसको बोलते हैं अपन पोल, ठीक है। ये सब तो आप जानते ही हो। अगर यहाँ पे हमारी रे है, तो फिर हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, ठीक है भाई। तो ये है ना हमारा सुपर नोड, इसको है ना मैं अभी इसलिए अभी इसको मैं सबसे थोड़ा लेट बताऊँगा, है ना। पहले इनको देख लेते हैं अपन, ये सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। इसमें बहुत ही अलग केस है कौन के का, ठीक है। बताऊँ क्या केस इसमें, देखो होता क्या है। अब पहले तो ये देखो, ये याद कैसे करना है, ठीक है। अब इसका तरीका देखो याद करने का, ये कैसे याद हो जाएगा, ट्रिक नंबर 1। इसको कैसे याद करेंगे, अपन ने स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे नंबर 1 पढ़ी थी ना, वो वही थी जो हमारी इन्फिनिटी से जा रही थी, तो हमारी फोकस हो रही थी, तो उस हिसाब से हमारी याद हो जाएगा, समझ गए, क्लियर। ये हमारी ट्रिक हो गई। अब इसमें ट्रिक नंबर 2 देखो क्या है। इस ट्रिक को, इसको याद करने की ट्रिक देखो, मतलब ये जो सेकंड है ना, इसको याद करने के लिए कैसे, देखो ये आपको देखो फील लेना है, फील, इसको देखो फील लो, ये मिरर के थ्रू आपको याद हो जाएगी, ठीक है। कैसे, ये हमारा मिरर है, आप खुद सोचो अपने दिमाग में, ठीक है। ये हमारा क्या है,
ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। अब है ना यहाँ से कहीं, यहाँ से अगर हमारी रे आ रही है, ठीक है, मतलब नीचे से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हमारी रे आ रही है, तो यहाँ से हमारी रे आई, ऐसे गई 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 गई, तो इन्फिनिटी से जो रे आ रही थी वो तो हमारी फोकस में जा रही थी, ठीक है। तो अब ये थोड़ा पास से आएगी तो हमारी कहीं ना कहीं यहीं तो जाएगी है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से आएगी तो फिर कहीं ना कहीं यहीं जाएगी। भाई यहाँ की रे थी वो तो हमारी यहाँ जा रही थी, ठीक है, ये हमारी इन्फिनिटी बाई चांस, ठीक है, तो वो तो यहाँ आ रही थी, तो बियॉन्ड सी का जो पार्ट है वो हमारी यहाँ आती, ठीक है। तो ऐसे करके भाई फील लेना पड़ेगा, तो ऐसे आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। इसकी ट्रिक हो गई। अब देखो इसकी ट्रिक नंबर 3 कौन सी है भाई, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे, मैंने आपको जो तीसरी बताई थी ना, वही की वही रे इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब इसकी जो ट्रिक है चौथी की ट्रिक, ट्रिक नंबर ट्रिक नंबर 2 का अपोजिट इसमें लगा देंगे अपन, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहानी वही है बस। देखो देखो थोड़ी ध्यान से, ये जो इसका जस्ट उल्टा ही तो है, तो इसलिए अपन इसका अपोजिट अपन इसमें लगा देंगे, समझ गए भाई, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा इसके अंदर क्या है, इसका इसका भी ट्रिक नंबर 1 का इसमें अपोजिट लगा देंगे, ठीक है। और वैसे भी लिख सकते हैं SIR नंबर 2, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे अपन दूसरी पढ़ी थी वो भी हो सकती है, उसी हिसाब से भी अपन इसको याद कर लेंगे, समझ गए। तो ऐसे ही हमारी याद रहते हैं, ठीक है। इसको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी तो आप ही 5 करो, इसको छठे को थोड़ा लेट करूँगा, ठीक है मैं, क्लियर है भाई। समझ गए। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ट्रिक्स अच्छी है ना, बहुत आराम से हो जाएंगी यार, ठीक है। तो ये हमारे रे डायग्राम से याद हो जाएंगे इसके, ये हमारे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम है, ठीक है। अभी और बताऊंगा इसको, ठीक है, यहाँ तक समझ के आप देखते जाओ, अब देखते जाओ, ठीक है। अब मैं और क्या बताता हूँ इसके अंदर। अब तुमको मैंने खुद ने बताया था डेफिनेशन, बताई थी कि नहीं बताई थी, क्या डेफिनेशन बताई थी, ध्यान सुनो। तुमको मैंने खुद ने एक डेफिनेशन बताई थी कि रियल इमेज कब आती है, इन्वर्टेड इमेज कब आती है। अब देखो ये जो ये हमारे अपन ने, अब देखो खुद यहाँ में इधर साइड देखो, यहाँ तो अपन इसको लिखेंगे, यहाँ थोड़ा नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, क्या है देखो, ये यहाँ कहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैंने खुद ने बताया था रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज कब आती हैं, ठीक है। तो अब इन सब केस में अपन पाँचों देखें, तो ये केस, अब आप है ना इसको सोचो कैसे लॉजिक कैसे लगाना है आपको इसमें, ठीक है। इसकी ट्रिक नंबर अभी तक 4 ट्रिक हो गई है ना, 4 कितनी हो गई देखो मैं बताता हूँ, 3 हो गई, ठीक है। अभी चौथी ट्रिक इसमें है, देखो ये रही। अभी तक अपने रियल इन्वर्टेड के अंदर लॉजिक लगाया हूँ, ध्यान से ही सुनते रहो भाई, तरह ना। रियल इन्वर्टेड के अंदर अभी तक अपने लॉजिक लगाया, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड के अंदर अपन ने क्या लॉजिक लगाया है, अभी मैंने बताया रियल इन्वर्टेड कब आती हैं, जब रियल इन्वर्टेड हमारी कब आती हैं, जब है ना हम क्या कर रहे होते हैं। तो रियल इन्वर्टेड का मैंने बताया था, क्या बताया था, देखो ध्यान से सुनो। रियल और इन्वर्टेड कब आती है, रियल इन्वर्टेड मैंने अभी देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपके सामने, है ना, ये देखो। रियल इन्वर्टेड कब आती है, मैंने बताया था रियल इमेज कब आती है, जब कॉनकेव में हमारे देखा था वो वाली चीज़, ठीक है। तो मतलब बैक साइड मिरर हमारी आ रही होती है, तो वो तो हमारी होती है वर्चुअल, और इसका उल्टा जो होता है वो होती है हमारी रियल। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे वही बताऊँगा, हेयर नो बैक साइड, इसलिए सो मतलब सो इसलिए इसलिए क्या है, ये हमारा क्या है, सो कॉनकेव हमारी मिरर रहेगी, ठीक है। और मैंने बताया था रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहेंगी, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो बस इसके इन दोनों इन 1 से लेके 5 तक के जो अपने रे डायग्राम बताया, उस सब में आपको इमेज रियल इन्वर्टेड रखनी है, ठीक है, रियल इन्वर्टेड रखनी है, क्लियर है, तो बात समझ गए, रियल इन्वर्टेड रखनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे था ना ट्रिक्स। अब यहाँ पे है ना हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया था, उसका इमेज लिख दिया था, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, ठीक है, रियल रियल और इन्वर्टेड में से क्या इमेज होगी, तो रियल रियल ऐसे ही 5 तक रियल, ठीक है, सब में रियल रियल, और नेचर उसका कैसा होगा, इन्वर्टेड 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 और इन्वर्टेड, यहाँ तक इन्वर्टेड, ठीक है, क्लियर। अब देखो अब हमारी बात होती है किसके ऊपर, उसकी साइज के ऊपर। अब साइज का भी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारी ट्रिक नंबर 5 आई किसके लिए, साइज के लिए। साइज कैसे करेंगे अपन, देखो इन्फिनिटी पे कोई चीज़ बहुत बड़ी है, अब आप खुद सोचते जाओ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ अगर हम बहुत दूर से देखेंगे, बहुत बड़ी चीज़ अपन पास, मतलब बहुत बड़ी चीज़ ये हमारी है ना इन्फिनिटी पे, मैं यहाँ खड़ा हूँ,
एक बंदा यहाँ खड़ा है, उसको यहाँ से देख रहा है, उसको बहुत बड़ी दिख रही है, और वही बंदा अब इसको यहाँ से देख रहा है, तो ये बंदे को ये चीज़ क्या दिखेगी, बड़ी, इसको दिखेगी ये छोटी, समझ गए। तो इसको ये चीज़ छोटी दिख रही है, तो जो इसको बड़ी दिख रही है पर इसको तो छोटी दिख रही है। अब अगर इसको ये छोटी दिख रही है तो ये हमारा फोकस पे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जो चीज़ हमारी इन्फिनिटी पे बड़ी है वो फोकस पे छोटी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन याद करेंगे कितनी छोटी हो रही है, बहुत ज़्यादा छोटी। तो उसे बोलेंगे अपन हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, ठीक है। बस अब बस धीरे 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 जैसे जैसे पास आता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा भाई। जैसे जैसे ये चीज़, अब देखो सुनो, ये पहली चीज़ हो गई। अब देखो क्या है, ध्यान सुनो, जब हमारी बियॉन्ड सी होगी, धीरे 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 बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी के बाद सी, तो ऐसे ऐसे करते हमारे केस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो है ना, अब ये पास आया, तो जैसे जैसे अपन यहाँ ऐसे जाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये पास आता जाएगा, पास आता जाएगा। और अगर ये हमारा पास आता जाएगा तो अपन क्या करेंगे, तो साइज ना, साइज, साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, समझ गए। तो बस अब इसका साइज देखो, मैं बताता हूँ क्या होगा भाई। फर्स्ट के लिए अपना साइज है वो हमारा हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, सेम साइज, फिर उसके बाद एन लार्ज, और फिर हाईली एन लार्ज। इसे बोलेंगे अपन हाईली एन लार्ज, ठीक है। तो ये हमारे इसमें साइज हो गए, देखो कैसे कैसे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो साइज हो गया हमारा हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड एंड वो सेम साइज, एन लार्ज, हाईली एन लार्ज, क्लियर। यार मतलब तो थोड़ा सा मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। आप ना इसको ढंग से बना ले टेबल, ठीक है। मतलब ये यहाँ तक हमारी इन्वर्टेड, यहाँ तक हमारी ये, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे होगा क्या, अब देखो मैं यहाँ देखते हैं भाई, देखो अब देखो, अब दिखेगा आपको ढंग से, ठीक है। फिफ्थ यहाँ से यहाँ पॉइंट करेंगे तो अपन इसको होगा, ये चीज़ हमारी हमारी पाँचों के लिए, ठीक है। तो पाँच तक आप ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हमारा खेल हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पाँच के ले जाएंगे, हम बता दिए मैंने, पाँच ले जाएंगे, हमें एक सिक्स और बच रहा है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ भाई साहब वीडियो को यहीं पे ही अपन खत्म करते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट, ठीक है भाई, थैंक यू।